आपका पेपर बहुत ही नज़दीक है। क्लास 9th की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, ये सारे सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं। देख लो, यहाँ पर एक स्थान भरना है और ये आपके मेंसुरेशन पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं और मुझे बताइएगा कौन से क्वेश्चन में आपको अभी भी डाउट है। सवाल नंबर 1 है, संख्या 6, 7, 8, 9 में इस रिक्त स्थान में कौन सा अंक आए कि ये दी गई संख्या 6 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। देखो, 6 से अगर हमें कोई भी संख्या को डिवाइड करना है तो वो संख्या आपका इवन नंबर होना चाहिए या कि वो एक सम संख्या होनी चाहिए, और सम संख्या होने के लिए अंतिम संख्या भी आपकी सम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो उसमें से गायब हो गए। अब हमारे पास 6 और 8 बचे। दूसरी कंडीशन ये होती है, अगर कोई संख्या 6 से डिवाइड होती है तो वो आपकी 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए और साथ ही साथ वो 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। 2 की कंडीशन तो है तो संख्या सम होनी चाहिए, और 3 की कंडीशन है इन संख्याओं के अंकों का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए। उसके लिए हम इन दी गई संख्या के सभी अंकों को प्लस करेंगे और प्लस करने पर हमें मिला है 30। अब 30 में हम कौन सी संख्या रखें कि वो 3 के पहाड़े में आ जाए। अगर मैं यहाँ पर 6 रखता हूँ तो 30 + 6 मेरा 36 होता है, जो कि 3 के पहाड़े से कट जाता है। और अगर मैं इसकी जगह पर 8 रखता हूँ तो 30 में अगर मैं 8 जोड़ता हूँ तो मुझे मिलेगा 38, और 38 3 के पहाड़े में नहीं आता। तो इसका मतलब इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी, संख्या नंबर 6 आएगी। ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं 6 रखता हूँ यहाँ पर तो 6 रखने पर यह संख्या मेरी 2 से भी पूरी पूरी विभाजित होगी और 3 से भी, और जो संख्या 2, 3 दोनों से कटती है वो 6 से भी कट जाती है। क्लियर बच्चों? अगला सवाल देखिए, फिर से आपको एक ऐसा ही सवाल मिल सकता है पेपर में। इसमें कहा है एक संख्या दी गई है आपकी 5, 4, 3, 2 और यहाँ पे एक स्टार बनाया है, फिर 7, और इसमें बोला है कि 9 से विभाजित होने के लिए इस स्टार के स्थान पर कौन सा अंक हम रखेंगे। तो 9 से वो संख्या विभाजित होती है जिसके अंकों का योग हमारा 9 के पहाड़े में आ जाता है। तो मैं पहले दिए गए अंकों का सभी का योग निकाल लूंगा। तो इन सभी संख्याओं के अंकों को जोड़ने पर मुझे मिला 21। अब 21 में मुझे देखना है कितनी संख्या में प्लस करूँ कि वो 9 के पहाड़े में आ जाए। तो 9 के पहाड़े में 21 से ऊपर आता है 9 या 27, तो कितना आता है 27। अब 27 में से 21 को माइनस करेंगे तो कितना है मेरा 6। तो मुझे इसमें स्टार के स्थान पर 6 रखना होगा, तब ये 9 से विभाजित होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है आपका। एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 5 और 3 का अनुपात है। यदि लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक हो तो भूखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमें दे दिया गया है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 5:3। तो आप बोल सकते हो कि भाई लंबाई जो है वो हमारी 5x हो जाएगी और चौड़ाई हमारी 3x हो जाएगी। जो भी अनुपात दिया है उसके साथ हम एक वेरिएबल को मान लेंगे। प्रश्न में बोला है कि लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है। इसका मतलब हुआ लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है वो आपका 6 मीटर आना चाहिए। लंबाई है हमारे पास 5x और चौड़ाई है हमारे पास 3x, बराबर कितना हो गया 6 मीटर। 5 में से 3 गई, 2x बराबर मेरा 6 मीटर और x बराबर 6/2, 2 × 6, x का मान आ गया 3। अभी x का मान यहाँ पे रखूंगा तो लंबाई कितनी हो जाएगी 5 × 3 बराबर कितना 15 मीटर, और चौड़ाई में यहाँ पे फिर से 3 रखूंगा तो 3 × 3 बराबर 9 मीटर। तो लंबाई मेरी 15 मीटर आई और चौड़ाई है 9 मीटर। हमसे पूछा गया था इस भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। आयताकार भूखंड है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई हमारे पास 15 है और चौड़ाई 9 है। 15 निम्न में 135, तो 135 वर्ग मीटर आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चे? अगला प्रश्न देखिए, ये भी अच्छा सवाल है। एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तथा यह आयत की लंबाई का 2 गुना है। बताओ आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। ये अच्छा सवाल है। देखो, ये सवाल है, एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। विकर्ण बोलते हैं इस वाली भुजा को, और ये भुजा 10 सेंटीमीटर है और ये इस लंबाई का दुगुना है। यह आयत की लंबाई का 2 गुना है, यानी कि लंबाई l मान लो और चौड़ाई b मान लो, और लंबाई का दुगुना है यानी कि 2l बराबर मेरा 10 मीटर l। ये लंबाई का दुगुना है विकर्ण, तो इसके मतलब लंबाई बराबर हो जाएगी 10 / 2, 2 से काटेंगे 5, तो लंबाई हमारे पास हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। विकर्ण हो गया, लंबाई होगी, और पूछा है कि हमें इसका क्षेत्रफल कितना होगा। और भाई क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ से बच्चों हमें पहले चौड़ाई निकालना होगा, और विकर्ण लंबाई और चौड़ाई में एक संबंध होता है कि लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग बराबर विकर्ण के वर्ग के बराबर होता है। लंबाई कितनी है 5, 5 का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, और विकर्ण का वर्ग है 10, और ये आपका 10 का वर्ग हो जाएगा। तो चौड़ाई का वर्ग बराबर 10 का वर्ग हो गया हमारा 100, और 5 का वर्ग 25 होता है, जो कि इधर आके माइनस हो जाएगा। तो चौड़ाई का वर्ग बराबर 100 - 25 आपका 75 हो जाएगा। और यहाँ से बच्चे हम वर्ग हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, 75 का अंडर रूट निकाल देंगे। b बराबर हो जाएगा 5 × 5 = 25 या 75। तो चौड़ाई हो जाएगी 5√3 सेंटीमीटर। पूछा गया था इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है हमारे पास, अभी मैंने निकाला 5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई है 5√3, तो 5 × 5 = 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चे? बस ध्यान रखना, कोई भी आयत है अगर तो उसकी लंबाई, इसका विकर्ण डायगोनल, लंबाई और चौड़ाई में संबंध होता है। लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग बराबर विकर्ण के वर्ग के बराबर है। नोट कर लेना, अगर 2 गायब हैं तो 1 निकाल सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल है आपका,
किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 128 वर्ग मीटर है। यदि लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर है तथा ऊंचाई 4 मीटर है तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा। तो बच्चों इस प्रश्न में दिया गया लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर है, लंबाई बराबर चौड़ाई है, इसको आप x मान सकते हो, और ऊंचाई दी गई है 4 मीटर, और कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया गया है। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है कमरे की 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा में ऊंचाई के बराबर होता है, जो कि हमें 128 वर्ग मीटर दिया गया है। यहाँ से आप वैल्यू पट कर लो, लंबाई चौड़ाई तो दोनों बराबर है, एक्स एक्स है, तो 2 गुणा एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि ये भी x रखेंगे और ये भी x रखेंगे, और गुणा में ऊंचाई कितनी है हमारे पास 4 मीटर है, बराबर 128। इसको हल करेंगे, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16x बराबर 128 आपका हो जाएगा। तो बच्चे x बराबर हो जाएगा आपका 128 डिवाइड बाय 16, 16 8 128, तो x का मान हो गया हमारा कितना 8। तो इसका मतलब जो हमारी लंबाई है वो भी हमारे पास 8 आई है, और चौड़ाई जो है वो भी हमारे पास 8 सेंटीमीटर आई है, सेंटीमीटर नहीं सॉरी मीटर, क्योंकि मीटर में दिया गया है। अब हमें बताना था इस कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा। जो फर्श की बात करेंगे तो फर्श में लंबाई और चौड़ाई आएगी, और फर्श का जो क्षेत्रफल है वो लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर होता है। तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा 8 गुणा 8 88 64 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए कि नहीं, ईमानदारी से, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले सारे अपडेट आप तक पहुंचते रहे। और ध्यान रखना बच्चों, ये आपका लास्ट मौका है, अगर इससे में नहीं निकल पाए फिर नवोदय का सपना भूल जाओ।